तो पहली बात तो हमारे भगवान अव्यक्त है, अव्यक्त मन दिखाई नहीं दे रहा। जो दिखाई नहीं दे रहा उससे प्रेम करना थोड़ा कठिन होता है। हमने कहा हे प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, हमारे यहीं बैठे हुए हैं हृदय में, हमारी बात समझ रहे हैं। ये हमें विश्वास करना होगा जो हमारी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, भगवान की रूप की, लीला की, गुण की, बल की हम महिमा सुने। भगवान की कथा सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान में बहुत प्रेम होता है। दो बातें पकड़े, भक्तों के चरित्र पढ़े सुने, भगवान के चरित्र पढ़े और सुने। तीसरी बात, नाम जप करें। तो जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो प्रभु आनंद स्वरूप है। जो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं, आनंद रूप से रोमांच होने लगता है, अश्रु प्रवाह होने लगता है। एक अद्भुत आनंद, बस उसी आनंद के लोभ में हमारा अनन्य चिंतन होने लगता है, ज्यादा भजन होने लगता है। उसी भजन से हमारा भगवान से प्रेम, और जे भी भगवान की रूप माधुरी आई खत्म, तो संसार लायक नहीं रह जाता। भगवान उसके हृदय में बैठकर संसार का कार्य करते हैं। वो तो भगवान के रूप में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पहचान। ये उसके अंदर की दशा हो जाती है कि नेत्र खुले हैं या बंद है, भगवान की मंगल मूर्ति सामने है और उसी रूप का पान करके अश्रु प्रवाह हो रहा है, गदगद कंठ है, हृदय द्रवित हो रहा है। ये लक्षण प्रेम के उसके अंदर जागृत हो रहा है। परहेज ठीक होना चाहिए। दवा बहुत जोर की है, परहेज सही होना चाहिए। अगर आप विचार करेंगे तो लंबे समय तक ये सब करने पर भी कुछ अनुभव नहीं होगा। अगर आप उसे रोक देंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको आनंद का प्रलोभन आ जाएगा। वो घसीटेगा आपको। ये भजन पकड़ता है, जैसे आप भजन को पकड़ते हो राधा राधा राधा, फिर ये आपको पकड़ेगा, आपको प्रलोभन देगा। तो कई बार निराशा जीवन में आई, कई बार अंधेरा छा गया, अब क्या होगा? तो उसी समय एक प्रकाश प्रकाशित होता है, उसी समय एक आकर्षण होता है और फिर घसीटता है। तो ऐसे कदम कदम पर भगवान संभालते हुए, घसीटते हुए हमको अपने मार्ग की तरफ ले चलते हैं। सारी जिम्मेदारी हमारी ही नहीं है, भगवान की भी है। जब हम भगवान के मार्ग में चलते हैं तो जिम्मेदारी ले लेते हैं। योगक्षेमम भाम्याम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का भान करता हूँ। नहीं तो हमारे पैर कहीं भी लड़खड़ा सकते हैं, तो जहाँ लड़खड़ाते हैं वहाँ वो आकर सहारा देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमको गंदी बातों से बचना है। कोई नशा नहीं करना, कोई गंदी बात नहीं करना, और जितना भजन कर रहे हो उसको प्लस बढ़ाते जाना है, जोड़ते जाना है। कम ना होने पावे कभी, तो फिर बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। हम सबके साथ हैं जो नाम जप करते हैं, भगवत मार्ग में चलते, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे मित्र हैं।